आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो कि आर्टिकल 350B में कवर्ड है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको जाना जाता है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के नाम से भी। तो जान लेते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है या फिर अपना एक स्क्रिप्ट होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफ़ाइन नहीं करता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं। इनको स्टेट लेवल पे भी आइडेंटिफाई किया जाता है, और जैसा मैंने बताया कि ये वो ग्रुप होता है जिनका मदर टंग अलग होता है, जो प्रिंसिपल लैंग्वेज होता है किसी स्टेट के। जैसे आप कह सकते हैं कि पंजाब में हिंदी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग बोलते हैं, क्योंकि पंजाबी वहाँ की जो है वो मेजॉरिटी लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि किस किस आर्टिकल में प्रोटेक्शन दी गई है, तो आर्टिकल 29, 30, 14, 15, 16 ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा आर्टिकल 347, आर्टिकल 350 में दो पार्ट्स हैं, 350A और बी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और 350A ये कहता है कि कोई भी जब प्राइमरी स्टेज पे आप एजुकेशन दे रहे हैं तो वो मदर टंग में फैसिलिटेट की जानी चाहिए। ठीक है, तो जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल, ये जो कमीशन आया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1956 में बना था। उन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये बॉडी बनानी चाहिए, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1957 का, जिसने दो आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए थे, 350A और B। ठीक है, करंट हेडक्वार्टर जो है इसका ये है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इसके 3 रीजनल ऑफिस भी हैं, बेलगाम, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है CLM का। इसका ऑब्जेक्टिव है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, अवेयरनेस स्प्रेड करना। ठीक है, कि क्या क्या राइट्स हैं आपके, क्या सेफ गार्ड है, और जो भी राइट हैं उसका एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, ये इंश्योर करना। ठीक है, की फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस में आ जाता है कि सारे मैटर जो हैं रिलेटेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सेफ गार्ड से रिलेटेड वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, और उसका रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू करते हैं, सेमिनार्स, मीटिंग्स, ताकि सेफ गार्ड्स जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं ये पता करने के लिए। स्टेट लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है नोडल ऑफिसर्स के थ्रू। ठीक है, तो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। कोई प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्वालिफिकेशन का या फिर अपॉइंटमेंट का। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कमीशन है ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट को, और ये किसके अंडर आती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट वाया द मिनिस्ट्री जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल।